ऐसा क्या करूं कि लास्ट 1 मंथ में भाई मैं अपने मैथ्स का स्कोर इंप्रूव कर सकूं। मैम आपको पता है स्टार्टिंग में कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, लेकिन अब जब मैं उनके पीवाईक्यूज बना रहा हूँ या सैंपल क्वेश्चन पेपर को अप्रोच कर रहा हूँ तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। अभी मैं एकदम लॉस्ट फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। पढ़ने बैठता हूँ तो टेंशन होने लगती है कि भाई अब तो एग्जाम ही आ रहा है, क्या क्या पढ़ लोगे, क्या क्या कर लोगे। बच्चों, सबसे पहले मैं ये सारी बातें समझती हूँ, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आप कर सकते हो वो है हार्ड वर्क। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने आप को जितना पुश कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, उससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। भाई अभी भी तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज है, बहुत कुछ किया जा सकता है। सो लास्ट 1 मंथ क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि मैथमेटिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके। आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और किस तरीके से हम सभी एजुकेटर्स आपकी मदद करेंगे, इस जर्नी को हम इंजॉय करेंगे और अपना एग्जाम बहुत अच्छा देकर आएंगे। ये सब कुछ आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो आप लोगों के लिए है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप टारगेट कर रहे हो और आपको ना यही सारे थॉट्स बार बार आ रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ बन नहीं रहा, प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आ रहे, किस तरीके से मैं पढ़ूं कि भाई मेरे बोर्ड्स में मार्क्स आ जाए, तो सबसे पहले स्टे फोकस्ड, बी पॉजिटिव। इस समय पे जितनी भी जो शोर आपके आसपास चल रहा है ना, इन सब शोर को एकदम शांत करो और सिर्फ फोकस के साथ पढ़ाई करो, मेहनत करो, पॉजिटिव रहो। अभी से मत सोचो पेपर में क्या होगा, पेपर मुश्किल आएगा, इजी आएगा, क्या आएगा, बहुत सारी चीजें आप सुन रहे होगे, लेकिन अभी इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हार्ड वर्क, बी पॉजिटिव, स्टे काम, दैट्स इट। आप बहुत सारी चीजें देखो ही मत। आप अभी क्या कर सकते हो, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ मेहनत, सिर्फ रिवीजन, जो चैप्टर्स नहीं आते उनको स्ट्रॉन्ग करो, बस इस पे आपको वर्क करना है। एवरीबडी इन द कमेंट सेक्शन इज गोइंग टू प्रॉमिस मी, मैम आई विल बी पॉजिटिव एंड आई विल बी मैनिफेस्टिंग माई रिजल्ट। अभी 30 डेज हैं आपके पास अप्रॉक्सीमेटली। सभी बच्चे मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आप मैथमेटिक्स में कितना स्कोर करने वाले हो। रियलिस्टिक टारगेट्स आप अपने आप को देंगे और आप सभी बच्चे मैनिफेस्ट करेंगे अपने क्लास 12th में मैथमेटिक्स में मार्क्स। इवन यू कैन राइट योर ओवरऑल परसेंटेज विच यू आर मैनिफेस्टिंग इन द कमेंट सेक्शन। जब तुम सोचोगे तभी तो वर्क कर पाओगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अभी एकदम बस ऐसे कंफ्यूजन की स्टेट में खड़े हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेहनत कैसे करोगे। अभी सोचो कि भाई मुझे कितना स्कोर करना है, मैनिफेस्ट करो और मेहनत करो, बी पॉजिटिव। इसके बाद बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज प्लान योर डे। ये मैं आपको हर बार कहती हूँ और ये चीज मैं आपको एकदम लास्ट तक भी कहने वाली हूँ। अपने दिन को प्लान करो। काफी बार ना हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है। हमें पता है कि भाई बहुत सारा काम करना है, लेकिन कैसे करना है, कितने समय में उस काम को मुझे फिनिश करना है, क्या मेरे टारगेट्स होने चाहिए ताकि मैं पॉजिटिव रहूं। देखो अभी क्या होता है ना, आपको बस पता है कि बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, लेकिन आप उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ ओवरथिंक कर रहे हो, क्या इससे कुछ होगा। हाँ, इससे एक चीज होगी, बस दिन आपके कम होते जाएंगे और आपका बोर्ड एग्जाम आ जाएगा। इसीलिए बच्चा पार्टी आज अभी हर दिन को प्लान करो। आपको पूरा 1 मंथ प्लान नहीं करना है, हर दिन को प्लान करो। रियलिस्टिक टारगेट अपने आप को दो कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर मैं कितने दिन में कंप्लीट कर सकता हूं, और ये हर एक बच्चे के हिसाब से वेरी करेगा। इसीलिए मैं आपको टारगेट्स नहीं दे रही हूं, आप खुद प्लान करो। आई थिंक आप सभी बच्चों ने एक बार तो अपना सिलेबस सबने कवर कर लिया होगा, और मान लो अभी भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके कवर नहीं हुए हैं, तो उनको जल्दी से फिनिश करके रिवीजन करो। जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अपने हिसाब से अपने आप को टारगेट दो कि चैप्टर 1 मुझे कितने दिन में करना चाहिए। जैसे अभी प्लस क्लास में मैं अपने क्रैश कोर्स में बच्चों को चैप्टर नंबर 1 मैंने 3 दिन में करवाया। हमने इतने खूबसूरत सवाल उसमें किए हैं कि आई थिंक मेरा सभी बच्चा एकदम सेटिस्फाइड है क्वेश्चन से। तो इसी तरीके से आप लोग अपने आप को प्लान दीजिए, अपने आप को टारगेट दीजिए और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। अभी वाईटी सेशन में भी हम आपके लिए सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर, टॉप 500। तो भैया
उन सब में है क्या, उन सब में पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको उन सेशंस में देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो और चाहते हो कि यार एक अच्छा प्लान हमारे पास हो, हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए कि यार एग्जाम वाले दिन तक हमें कोई पढ़ा रहा है, हमारी मदद कर रहा है, तो बिल्कुल बेटा ये वही चैनल है जहाँ पे आपको जुड़ना है और हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि हम सभी टीचर्स आपके साथ रहने वाले हैं पूरे एग्जाम वाले दिन तक। ओके, इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ बेटा, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो भाई। दिस इज नॉट द टाइम कि आपको कोई बोले कि बेटा एनसीईआरटी ही पढ़ लो। नहीं, आपने पढ़ लिया है, पूरा साल आपके पास था, अभी क्या करना है, क्या एनसीईआरटी पूरी स्किप करना है? नो, अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाना है। अब एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई, अब देखो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जो भी मेरा बच्चा स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ा रहा है, मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भैया पीडीएफ शेयर की है। मैंने आपको पूरी पीडीएफ शेयर की है कि दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जाम्पल, फ्रॉम द एक्सरसाइज, मिसलेनियस एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो आप सॉल्व कर सकते हो। और इस तरीके से भाई इस बार तो मैंने अपने बच्चों को पीडीएफ शेयर की है कि भाई तुमने सब पढ़ लिया है, अब एक बार इस पीडीएफ को खोलो, दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल टुगेदर, और इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को ओरली बना सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा चैनल पे न्यू है अभी फिलहाल, तो भैया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने सारी पीडीएफ ऑलरेडी शेयर करके रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। और अगर आपको ना मिले तो भैया इसी वीडियो में कॉमेंट कर देना, आई विल हेल्प यू टू गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट पीडीएफ ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं आपके क्लास 12th मैथ्स के एनसीईआरटी से। क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है भाई, मैं सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ बहुत पहले से। आप उनको पढ़ के आप उन क्वेश्चंस को स्कैन कीजिए, समझिए आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर तुम अभी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाने बैठ गए ना बेटा, तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, अब आपको थोड़ा पुश करना है अपने आप को, आपको समझना है कि पीवाईक्यूज कैसे पूछे जा रहे हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई रिलीज कर रही है, सीबीएसई हमसे कैसे क्वेश्चंस हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हम क्या पूछने वाले हैं भैया, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें अपने आप को थोड़ा और पुश करना है। दिस इज द टाइम टू प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, ये सब टाइम अभी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है। ठीक है, आप एनसीईआरटी स्किप नहीं करेंगे, आपके पास जो ये पीडीएफ है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस तरीके से स्कैन कीजिए। किसी क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि यार ये तो मुझे लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, उसको आप सॉल्व करेंगे। बाकी सभी क्वेश्चंस को आप ओरली देखने की कोशिश करो, क्या मुझे बन रहा है, हाँ बन रहा है, खुश हो जाइए। किसी क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि कैसे करना था इसको सॉल्व, उसका सोल्यूशन देखो, उसे सॉल्व करो। बाकी मैक्सिमम आपका फोकस राइट नाउ शुड बी ऑन पीवाईक्यूज एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। पीवाईक्यूज हम आपको टॉप 500 सीरीज में करवा रहे हैं, आप हमारे साथ सॉल्व कर सकते हो। मैं ट्यूसडे एंड सैटरडे रात को 8:30 बजे लाइव आती हूँ, टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज में पीवाईक्यूज में आपको करवा रही हूँ। ट्रस्ट मी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सेशन में आइए और बिल्कुल अटेंड कीजिए। इसके बाद बात करती हूँ सैम्पल पेपर की। इस संडे को 11 बजे पूरा सैम्पल पेपर मैं आपको साथ सॉल्व करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप इन क्वेश्चंस को बना पाएं। तो बिल्कुल इस सेशन को भी आप अटेंड कर लेना। और आपको भी अभी यही करना है कि भाई पीवाईक्यूज एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है उनको स्कैन करो, देखो, समझो, फॉर्मुलेज रिवाइज करो। यही वो समय है जो आपको करना है। इस एक मंथ में अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया, आप बहुत अच्छा पेपर देकर आएंगे। फुल लेंथ पेपर देने की भी कोशिश करो। फुल लेंथ टेस्ट कैसे देना है भाई, इतने सारे सैंपल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट पे है, एक भी सैंपल पेपर को ओपन कर लो, ठीक है, किसी एक संडे को बैठो आप और पूरा सैंपल पेपर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, पूरा सैंपल पेपर बनाने की कोशिश करो, देखो कि क्या आप सच में बना पा रहे हो क्वेश्चंस या नहीं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ अटक रहे हो। अभी तो आपको लगता है कि हाँ मेरे को आता है, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी स्टेप है जहाँ आप अटक रहे हो, कहाँ और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कोशिश करो कि संडे को एक पूरा फुल लेंथ पेपर आप सॉल्व करें। इसके बाद बेटा मल्टीपल रिवीजन्स,
ये तुम्हें करना ही होगा। स्टिकी नोट्स बनाइए, फॉर्मूलेज लिखिए, एक छोटी सी कॉपी बना लो, उस छोटी सी कॉपी में फटाफट सारे फॉर्मूलेज लिखते चलो। पढ़ रहे हो आप, स्टार्टिंग से रिवाइज कर रहे हो, कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा फॉर्मूला आपके सामने अभी आ रहा है, उसे उस कॉपी में लिखो और बार बार रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी जितने भी सेशंस हम सभी टीचर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इन सभी सेशंस को फॉलो करो। डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरो नहीं, बस पढ़ते चलो। ऑल द वेरी बेस्ट। An Academy. Let's crack it.